नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं अधिगम में संबंध। आपने इसकी पहली वीडियो में जाना कि बाल विकास की अवधारणा क्या है। अब इस वीडियो में जानेंगे बाल विकास और अधिगम, जो बच्चे को हमें सिखाना है, अधिगम कराना है, उसमें संबंध क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये टॉपिक आपके डायरेक्टली सिलेबस से उठाया गया है, आगे देखिएगा। तो पर सबसे पहले हम यहाँ पे बाल विकास की अवधारणा में बाल विकास को समझ चुके हैं, बालक के विकास के हर एक पक्ष को। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम को, उसके बाद हम पढ़ेंगे संबंध के बारे में। तो अधिगम अधिगम का अर्थ आपने डायरेक्टली जाना है, क्या होता है, सीखना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है अधिगम क्या है, अभ्यास, किसी अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण, याद रखिएगा सीधे सीधे, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। आपने अभ्यास किया या फिर प्रशिक्षण लिया या अनुभव किया, इसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए परिवर्तन, आए स्थायी परिवर्तन, स्थायी होगा परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के द्वारा स्थायी परिवर्तन आते हैं उसी को अधिगम कहते हैं। अब नोट यहाँ पे देखिएगा, देखिए कई बार परिपक्वता आती है बच्चे में, तो वो कई चीज़ें सीखता है अपने मन से। बीमारी के कारण किसी चीज़ का किसी टाइप से सीख लेना, किसी चीज़ में मन ना लगना, थकान के कारण, संवेगों के कारण जैसे कि गुस्से में कोई काम करना, मूल प्रवृत्ति के कारण, जैसे मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं अंगूठा चूसना बच्चे का एकदम शुरुआत से, तो इन सब के कारण, या मादक पदार्थों या फिर नशे के कारण आदि में व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते, इसको याद रखिएगा। मेनली अधिगम किसको कहते हैं? अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभव के कारण, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। और इन सब चीज़ों के कारण आए व्यवहार में परिवर्तन को, क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण, जैसे बीमारी, थकान, संवेग या मूल प्रवृत्ति या मादक पदार्थ, नशे के कारण ये स्थायी नहीं होंगे वैसे ही परिवर्तन, तो इनको अधिगम नहीं कहते। अब अधिगम में मेनली परिभाषाएं कुछ वैज्ञानिकों ने दी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे याद रखें, इस पे भी ध्यान देंगे। आदत, अभिवृत्ति या नजरिया, अभिवृत्ति को नजरिया, और ज्ञान अर्जन करना अधिगम कहलाता है। ये किसने बताया आपको? क्रो एवं क्रो ने। तो अब याद कैसे रखना है ये मैं बताता हूँ। मैंने इसकी ट्रिक बनाई है आज, आज क्रो एवं क्रो। अब आज से हो गया आदत, अभिवृत्ति, और यहाँ ज्ञान को जान पढ़ेंगे। ज्ञान वो ही बोला जाता है, ज्ञान को ज्ञान, तो ज्ञान, ज्ञान, तो जे, तो आज आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन अधिगम है। ये किसने बोला? क्रो एवं क्रो। आज क्रो एवं क्रो, आज क्रो एवं क्रो, तो ऐसे याद हो जाएगी है। उसके बाद है जेपी गलफोर्ड की। मैंने एक लड़के के गाल पे थप्पड़ मारा, गाल फोड़ दिया उसका, गिल फोड़, गाल फोड़ दिया, तो उसने मुझे ही मार दिया, तो मेरे व्यवहार के कारण उसके व्यवहार में आया कोई परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, जेपी गलफोर्ड ने बोला था। इसकी इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हमें मुख्यतः पढ़ना था इसमें कि बाल विकास और अधिगम में संबंध। तो इस अधिगम तो आप समझ पाए होंगे कि होता क्या है अधिगम। अब इसमें संबंध जानेंगे कि बाल विकास और अधिगम में क्या संबंध है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है, सीखने से ही पूरा विकास होता है, सर्वांगीण समझ गए होंगे। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी आप जानते हैं, सीखना जीवन पर्यंत चलेगा। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, विकास भी बच्चे का निरंतर चलता है हर पक्ष में, और अधिगम भी हर पक्ष में निरंतर चलता है। तो बालक अपने विकास में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बालक अपने विकास के मार्ग में व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से अधिगम करते हैं। तो जैसे कि बालक जैसे जैसे विकास करते हैं, बड़े होते हैं, तो वह व्यक्तिगत स्तर पर या दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से अधिगम करते हैं। तो अनुभव के माध्यम से करते हैं, जैसे कई प्रकार हैं कि कई माध्यमों से करते हैं, तो इनमें से है अनुभव के माध्यम से करेंगे, स्वयं चीज़ें करके करेंगे अधिगम विकास के दौरान, स्वयं बनाने से, कुछ बनाया, प्रयोग करने से, पूछने से, सुनने से, उस पर सोचने से, मनन करने से, व लेखन या गतिविधि से अभिव्यक्त करने से, अर्थात विकास के सभी पहलू अधिगम को प्रभावित करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो अब आपने देखा कि विकास का हर एक पहलू अधिगम को प्रभावित करता है, तो यही संबंध है। क्योंकि
अनुभव से हो गया आपका स्वयं करके, इन सब चीज़ों के माध्यम से बच्चे ने अधिगम किया अपने विकास के दौरान। तो विकास और अधिगम मेनली हर एक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करेंगे कि विकास कैसा होगा, सीखा क्या आपने उसमें, अधिगम क्या-क्या किया और विकास किस प्रकार से होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड हैं। आई थिंक आपको ये संबंध परिभाषा के माध्यम से समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल है कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे पर्याप्त रूप से पड़ेगा और निरंतर चलेगा, विकास और अधिगम दोनों। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अधिगम की ये परिभाषाएँ ज़रूर याद याद कर लीजिएगा आप, और अधिगम भी आप समझ गए होंगे, और इसके बीच में बाल विकास और अधिगम के बीच में संबंध। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।